my dear students, welcome to EduVibe, the vibe of smart education, and this is your maths mentor Neha Sharma. So, आपकी क्लास 8 का एक चैप्टर है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज. सो आज उसी से रिलेटेड हम एक वर्कशीट करेंगे. कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं जिससे आपका जो चैप्टर है, आपका जो कॉन्सेप्ट है, वो और अच्छे से रिवाइज हो पाएगा और अच्छे से आप क्वेश्चंस को क्या कर पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे. सो दिस वर्कशीट इंक्लूड्स MCQ, आपके MCQ की फॉर्म में क्वेश्चंस हैं, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस शॉर्ट हैं एंड कुछ क्वेश्चंस कैसे हैं, लॉन्ग हैं. सो दिस विल हेल्प यू टू रिवाइज एंड प्रैक्टिस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ एल्जेब्रा. राइट, आपका जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वो आपका एल्जेब्रा में आता है, एल्जेब्रा का ही ब्रांच है. सो उसके कॉन्सेप्ट्स आपको क्या होंगे, आज हम रिवाइज करेंगे. दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, राइट, एंड स्ट्रेंथन योर अंडरस्टैंडिंग so that you can perform well in your exams. So let's begin. There is third question. ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है. ये क्या कह रहा है आपसे, assertion and reasons given है. अब देखो assertion क्या होते हैं. assertion का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा स्टेटमेंट या दावा करना. अब वो सही है या गलत है वो तो उसके रीजन पे डिपेंड करेगा या वो स्टेटमेंट पढ़ के पता चलेगा. लेकिन assertion क्या होता है कि कोई भी एक ऐसा स्टेटमेंट जो कुछ भी दावा कर रहा होता है. अब देखो फर्स्ट, सबसे पहले आपको क्या कह रहा है, डायरेक्शन सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. आपसे को कुछ ऑप्शन भी गिवन होंगे. सबसे पहले आपको असर्शन पढ़ना है, उसके बाद में उसका रीजन आपको गिवन होगा वो पढ़ना है, और उसके बाद ये 4 ऑप्शंस आपको गिवन है ABCD. आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. जैसे बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A. चलो हम ऑप्शन पे बाद में आते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन से ही आपको समझ में आएगा कि ऑप्शन कौन सा सही होगा. तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर क्या कहता है, असर्शन एक स्टेटमेंट गिवन है, दावा कर रहा है. वो जो स्टेटमेंट आपको गिवन है क्या कह रहा है, द एक्सप्रेशन 2 × x + y इज इक्वल टू 2x + 2y. वो आपसे कह रहा है कि ये जो आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको गिवन है वो किसके बराबर होगा, 2x + 2y के. देखो क्या ये सही है या नहीं है. देखो 2 की मल्टीप्लाई x में भी होगी, है ना, जो ब्रैकेट ओपन होगा तो 2 की मल्टीप्लाई x में करेंगे कितना आएगा, 2x. बीच में क्या है आपका प्लस का साइन है तो प्लस एज इट इज रहेगा. इस 2 की मल्टीप्लाई y में भी होगी तो कितना आएगा आपका आंसर, 2y. सो क्या आ रहा है आपका वैल्यू, क्या आ रही है, 2x + 2y. सो वही ये कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके वो किसके इक्वल आएगा, 2x + 2y के. इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट कह रहा है, ये जो दावा कर रहा है स्टेटमेंट, वो एकदम सही है, यानी कि असर्शन इज ट्रू. अब रीजन देखते हैं, रीजन क्या कह रहा है. द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट A × B + C will be equals to AB + AC. अब आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड ओवर आपका अंडर एडिशन एंड अंडर सब्ट्रैक्शन, दोनों के लिए पढ़ा था. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती थी आपसे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपसे यही कहती थी कि A × B + C will be equals to, ब्रैकेट ओपन होगा तो A की मल्टीप्लाई B में भी होगी, यानी कि A × B, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस, क्योंकि अंडर एडिशन की बात हो रही है तो बीच में प्लस का साइन है तो प्लस एज इट इज रहेगा, और इस A की मल्टीप्लाई किस में होगी, C में भी होगी. तो ये कितना आ जाएगा, AB + AC. बिल्कुल सही बात है. इसका मतलब ये जो रीजन गिवन है ये भी बिल्कुल सही है. यही आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है जो कि बिल्कुल सही है. यही जब आप इसको ओपन करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को, बिल्कुल यही तो आता है, इसकी की तो इक्वल आता है. इसका मतलब जो असर्शन था, स्टेटमेंट था, वो भी एकदम सही है, और उसके लिए जो रीजन उन्होंने दिया है वो भी एकदम क्या है, सही है. दोनों ही सही हैं. अब देखो चलते हैं किसकी तरफ, अब चलते हैं आपके ऑप्शन की तरफ कि इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. फर्स्ट कहता है बोथ इफ A मीन्स असर्शन एंड R मीन्स रीजन. तो असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों ही सही हैं. एंड R यानी कि जो रीजन गिवन है आपको, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, यानी कि जो रीजन गिवन है वो एकदम सही एक तरीके से एक्सप्लेन किया गया है जो भी आपका असर्शन गिवन है उसके लिए. तो बिल्कुल सही बात है, यही ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि असर्शन भी एकदम सही था, यानी कि वो स्टेटमेंट सही थी, उसके लिए जो रीजन उन्होंने दिया वो भी बिल्कुल सही था. राइट, तो इसीलिए आपका ऑप्शन A क्या होगा, सही होगा. नाउ चलो अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. इसी के अंदर एक क्वेश्चन नंबर 2 है. क्या कह रहा है आपसे, असर्शन, फिर से एक स्टेटमेंट, एक दावा बोला गया है. क्या कहता है, द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ 4 × x + 2 इज 4x + 8. देखो क्या ये सही है या नहीं. 4 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो कितना आएगा, 4x. बीच में प्लस का साइन है तो प्लस एज इट इज रहेगा.
फिर आपका ये 4 की मल्टीप्लाई आप किस में करेंगे, 2 में करेंगे, तो 4 2 ज़ा कितना आएगा आपका 8 आएगा। तो बिल्कुल सही है, 4x + 8 के बराबर ही आ रहा है। अब देखो यानी कि असर्शन जो स्टेटमेंट जो दावा कर रहा था वो तो एकदम सही है, ट्रू है। अब आपको देखो जो रीजन गिवन है इसके लिए क्या वो सही है या नहीं, तो देखो क्या कह रहा है, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन, यानी कि वो कह रहा है कि ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है फॉर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मतलब आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ओवर एडिशन, सीधी सी बात है एडिशन के लिए ही हो रहा है। अगर यहाँ पर माइनस का साइन होता, सब्ट्रैक्शन का साइन होता तो ओवर सब्ट्रैक्शन आता, और क्योंकि लेकिन यहाँ पर अभी क्या है आपका एडिशन का साइन है, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही लग रही है आपकी कब, ओवर एडिशन। तो ये भी बिल्कुल क्या है आपका करेक्ट है। इसका मतलब क्या है, असर्शन भी सही है और उसके लिए जो रीजन गिवन है वो भी एकदम सही है। तो इसका मतलब फिर से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन आपको गिवन था ना, 4 ऑप्शंस आपको गिवन है, इसका मतलब फिर से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो फिर से क्या होगा, ए ही होगा। यानी कि असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू हैं, और उसके लिए जो रीजन दिया गया है, जो एक्सप्लेनेशन दी गई है असर्शन के लिए, वो भी एकदम क्या है, सही है। क्लियर? तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आपके, जैसे कंपटीशन वगैरह में भी आपके क्वेश्चंस कुछ इसी तरीके से आते हैं। ठीक है, चलो फिर नाउ थर्ड आपका क्वेश्चन है, एक और असर्शन का ही क्वेश्चन है। क्या कहता है, द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सप्रेशन 5 + 2x इज 5। वो आपसे कह रहा है कि 5 + 2x इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर आपकी जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, वो 5 है। भाई सीधी सी बात है, आपके पास में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये, तो कौन सा होगा, कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है, जिसमें जो विदाउट वेरिएबल होता है, जो वेरिएबल के साथ नहीं होता। तो कौन सी वैल्यू है जो वेरिएबल के साथ नहीं है, वो है 5, तो कांस्टेंट टर्म है। बिल्कुल सही है, इसका मतलब असर्शन एकदम सही कह रहा है। रीजन क्या गिवन है, कांस्टेंट टर्म डू नॉट कंटेन वेरिएबल्स। वो कह रहा है कि जो आपके रीजन गिवन है कि कांस्टेंट जो होते हैं वो वेरिएबल्स कंटेन नहीं करते, उसमें वेरिएबल्स नहीं होते। बिल्कुल सही बात है, रीजन एकदम सही गिवन है। तो इसका मतलब अगेन फिर से आपका ऑप्शन ए ही सही होगा, यानी कि असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू हैं, और जो आपका रीजन एक्सप्लेन किया गया है असर्शन के लिए वो भी एकदम कैसा है, करेक्ट है। तो इसका भी ऑप्शन ए ही क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप ये क्लियर है आपके। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, असर्शन गिवन है द कोफिशिएंट ऑफ x इन 7x + 5 इज 5। वो आपसे कह रहा है x का कोफिशिएंट जो है वो 5 है इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। भाई देखो x के साथ जो मल्टीप्लाई की गई होती है जिस नंबर से, वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है, और x के साथ किस नंबर की मल्टीप्लाई की गई है, 7 की, तो आपका कोफिशिएंट 5 कैसे हो जाएगा, 5 तो नहीं होगा, 5 तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, इसका जो कोफिशिएंट बन रहा है x का वो तो 7 बन रहा है। इसका मतलब आपका जो असर्शन है वो कैसा है, वो गलत है, इट इज फॉल्स, असर्शन हो गया फॉल्स। अब रीजन क्या कह रहे हैं, द कोफिशिएंट ऑफ ए वेरिएबल इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन। वो आपसे कह रहा है कि वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होता है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको बोलते हैं। वो कह रहा है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो कांस्टेंट टर्म होती है ना, उसको कोफिशिएंट बोलते हैं किसी भी वेरिएबल का। बिल्कुल गलत है, वेरिएबल के साथ में जो मल्टीप्लाई की गई होती है जिस नंबर से, वो उसका कोफिशिएंट होता है, ये कहलाएगा कोफिशिएंट। ये है आपका क्या, वेरिएबल, और ये क्या है जो विदाउट वेरिएबल रखा हुआ है, इसको तो हम क्या बोलते हैं, इसको तो हम कांस्टेंट बोलते हैं, है ना। और वो कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ अ वेरिएबल इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन, कि जो वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है वो एक्सप्रेशन के अंदर जो कांस्टेंट टर्म दी हुई होती है वो होता है। नहीं भाई, वो तो कांस्टेंट टर्म तो कांस्टेंट टर्म ही होगी, वो कोफिशिएंट कैसे हो जाएगा वेरिएबल का, वेरिएबल का कोफिशिएंट तो वो होगा ना जो वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई की गई होगी। तो यहाँ पर वो क्या है, इस केस में 7 है। इसका मतलब है असर्शन भी गलत है और रीजन भी क्या है, रीजन भी गलत है, दोनों ही कैसे हैं आपके, गलत हैं एकदम। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखो 4 ऑप्शंस आपको गिवन थे, तो 4 ऑप्शन में से देखो कौन सा गलत होगा। पहला तो नहीं हो सकता, दूसरा कह रहा है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, वो तो है ही नहीं ट्रू, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ए इज ट्रू, कोई जहां भी ट्रू आ जाए वहां से तो हट ही जाओ, ट्रू तो है ही नहीं कोई सा भी, असर्शन भी रॉन्ग है और रीजन भी उसका जो गिवन है एक्सप्लेनेशन वो भी गलत है एकदम। तो फिर क्या बचता है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। वो कह रहा है कि ए तो सही है लेकिन आर कैसा है, वो आपका ट्रू है, तो ये भी नहीं होगा आपका ट्रू। सो इसके अंदर आपके जितने भी ऑप्शंस गिवन हैं
4 ऑप्शंस गिवन हैं, वो सब ही कैसे हैं आपके, वो इसके साथ में नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पे ऐड वन मोर ऑप्शन, एक और ऑप्शन ऐड करो, दैट बोथ ए एंड आर फॉल्स, कि दोनों ही असर्शन एंड रीजन दोनों ही कैसे हैं, वो आपके दोनों ही गलत हैं, क्योंकि दोनों ही गलत है ना। स्टेटमेंट जो असर्शन गिवन है वो भी आपका गलत है, और जो उसका लिए रीजन गिवन है वो भी कैसा है, वो भी आपका गलत है। और क्योंकि ऑप्शन में नहीं है तो उसमें यहाँ पर एक और ऑप्शन ऐड कर लो, बोथ आर फॉल्स। क्लियर?